सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा इस साल सीयूटी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, एक काम करता हूं ड्रॉप ले लेता हूं। ड्रॉप लेके मम्मी पापा दोस्त भाई बंधु अगले साल अच्छा करूंगा, पूरे साल मेहनत करूंगा और इस बार सीयूटी 2025 में फोड़ के आऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि एक बार आपको सोचने पे मजबूर कर देगा क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहले मैं परसेंटेज की बात करता हूं, कितने परसेंट हमें ड्रॉप लेने के चांस, मतलब कितने परसेंट लेना चाहिए कितने परसेंट नहीं लेना चाहिए। तो यहां पे मैं 50-50 बोलता हूं। 50% ड्रॉप लेना सही भी है, 50% ड्रॉप लेना गलत भी है। पहले बात करते हैं 50% ड्रॉप लेना सही क्यों है। इसके पीछे की वजह यह है, नो डाउट आप पूरे साल 12th की पढ़ाई करते हो। अब पूरे साल 12th की पढ़ाई करने से सीयूटी पे ज्यादा फोकस हो नहीं पाता है। दिमाग में आता है यार कि पहले 12th पढ़ लेते हैं फिर बाद में सीयूटी देखेंगे। कई बार दिमाग में आता है कि यार इतना अवेयरनेस नहीं होती सीयूटी को लेके, कॉलेज को लेके, कोर्सेज को लेके, अपने करियर को लेके। तो अगर आप इस साल ड्रॉप लेते हो तो आपका पूरा फोकस 2025 के सीयूटी क्रैक करने पे होगा, विच इज गुड। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। और मैं ये मानता हूं अगर आप ड्रॉप लेके तसल्ली से पूरे साल सीयूटी की तैयारी करते हो तो नॉर्थ कैंपस टारगेट करना ज्यादा मुश्किल है नहीं। बड़े प्यार से आप 800 में से 750 प्लस ला दोगे अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ ड्रॉप लिया है, इसको सिंसियरिटी लेते हो तो। क्योंकि साल में इफ एंड बट होता है। इफ एंड बट बोले तो क्या है कि प्रॉपर प्रेशर है नहीं, समझ रहे हो। सीयूटी का एग्जाम आने वाला है बाद में, तो दिवाली भी आएगी, होली भी आएगी, बर्थडे भी आएगा, दोस्त भी आएंगे, न्यू ईयर भी आएगा, सब चीजें आती है। तो इतना प्रेशर फील नहीं होता सीयूटी को लेके। तो कई बार जो है मतलब समझो ना कि एंड मौके तक आते आते पढ़ना पड़ता है। तो आप पूरे साल अच्छे से पढ़ रहे हो, ड्रॉप आउट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉप ले लो, पढ़ लो, अच्छा कर लो। लेकिन कमी क्या है इसमें 50% में कि अगर आपने ड्रॉप ले लिया और आप उतनी लगन से नहीं कर पाए तो दोबारा वहीं खड़े हो जाओगे 2 महीने के एग्जाम में। जैसी सीयूटी 2025 की डेट आएगी तब से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जीरो, पूरे साल जीरो रहा। इसके अलावा मान लेते हैं कि आपने ड्रॉप ले लिया, आपने सीरियसली पढ़ाई की, पर आपका एग्जाम इफ एंड बट शायद अच्छा ना जाए तो क्या होगा, आप दोबारा उसी स्टेज पे आ जाओगे जिस स्टेज पे आप आज हो। तो आपका 1 साल बर्बाद और फिर नेक्स्ट ईयर भी बर्बाद। तो ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप ड्रॉप तब लें, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका डोमेन अच्छा है। बहुत ध्यान सुनना, अगर आपका डोमेन अच्छा है, आप मात खा रहे हो लैंग्वेज में, आप मात खा रहे हो जीटी में। लैंग्वेज और जीटी में अगर आप मात खा रहे हो तो आप ड्रॉप लेके लैंग्वेज जीटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। डोमेन की अगर मैं बात करूं, आप डोमेन को कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो क्योंकि आपने पूरी 12th में उसको पढ़ा है। डोमेन पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और जीटी को अच्छा करना है। अगर आपकी लैंग्वेज और जीटी अच्छी है तो मैं मानता हूं कि भैया पूरा साल से मान लो लैंग्वेज अच्छी है, जीटी अच्छी है, तो एक प्रेशर माइंड में है ही नहीं। क्या पढ़ोगे आप, मन करेगा पढ़ोगे, नहीं करेगा नहीं पढ़ोगे। अगर आपकी चीजें वीक है, इतना कंटेंट आपको पढ़ना है जो पूरे साल चलने वाला है, तो आप ड्रॉप लो, पूरे साल उस कंटेंट को पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको जीटी आता है, इंग्लिश अच्छे से आता है, या आता है 70% इंग्लिश आता है, 70% जीटी आता है, तो आप ड्रॉप लेके ज्यादा पूरे साल सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर सकते। इससे अच्छा यही है कि आप ड्रॉप ना लेके एसओएल में एडमिशन कराएं। सुनिएगा ध्यान से, ड्रॉप ना लेके एसओएल में एडमिशन कराएं। एसओएल में एडमिशन करने के बाद जो भी आपको कोर्स करना है वो करें, और आप जो है फिर सीयूटी की तैयारी जब आपके एग्जाम डेट आ जाए 2025 वाला, उस वक्त 2 महीने में करें, वो भी सही रहेगा। ये भी एक अच्छा चांस है। मैं मानता हूं कि दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। अगर आपने इस साल कहीं एडमिशन नहीं लिया, चाहे वो एसओएल हो चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, तो आपने दरवाजा बंद कर दिया। अगर आपने इस साल एडमिशन ले लिया तो दरवाजे खुले हुए हैं। आप चाहो तो उस दरवाजे में जाओ, चाहो तो आप उस दरवाजे में जाओ, लेकिन दरवाजा खुलना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो एसओएल में चले जाओ, फिर ड्रॉप ले लो एसओएल में एडमिशन कराने के बाद। और ड्रॉप का मतलब क्या है कि आप घर बैठ के सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तो एसओएल में भी जाके सीयूटी की तैयारी करो ना। किसने देखा है, समझ लो, एग्जाम तो वहां भी होने हैं। मान लो अगर नहीं आया एडमिशन, आपके 2025 में भी नहीं हो पाया, जिस कॉलेज को चाह रहे हो उस कॉलेज को टारगेट नहीं कर पाए, तो एसओएल तो है ही ना, जिंदगी में कुछ और करना। फिर बेहतरीन कॉलेज शायद आपके बकेट में ना हो। ये वीडियो इतनी सी थी। इस वीडियो में बहुत ज्यादा बातें, बहुत सारी चीजें बताने के लिए नहीं था,
सिर्फ इतना बताने के लिए था कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो तभी लेना जब आपके पास पूरे साल पढ़ने का कंटेंट हो, पढ़ने की चाहत हो। आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि यार अच्छा कॉलेज जाना है, फैसिनेट करता है हिंदू कॉलेज। मैं खुद हिंदू कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं, तो फैसिनेट करता है हिंदू कॉलेज, फैसिनेट करता है नॉर्थ कैंपस, SRCT, सेंट स्टीफन। आप इसलिए ड्रॉप ले रहे हो तो फैसिनेट अभी आपको 2 महीने करेगा, तीसरे महीने करना बंद कर देगा। अगर आपको सही में चाहिए कि नहीं यार मुझे नॉर्थ कैंपस चाहिए, मैं पूरे साल पढ़ूंगा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा, आपकी मेंटेलिटी है पढ़ने की, आप 2 घंटे डेली सीयूटी को लेके बैठ सकते हो, ड्रॉप आउट लो, अगले साल नॉर्थ कैंपस में मिलेंगे। और नहीं ले सकते, नहीं पढ़ सकते, तो भैया एसओएल में एडमिशन लो और फिर जाके जब एग्जाम आए तो पढ़ लेना उसके बारे में भी, सीयूटी 2025 के बारे में। जी हाँ, बस इतनी सी वीडियो थी। आई होप मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।